डीएम मैडम आम लड़की बनकर गांव पहुंची, जहां प्रधान किसानों पर जुल्म करता था। जस्टिस स्टोरी हब सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गांव रघुनाथपुर की गलियों में हलचल शुरू हो गई। कच्चे रास्तों पर बैलों की घंटियां बज रही थीं और खेतों की तरफ जाते किसानों के चेहरों पर मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। लेकिन इन चेहरों पर एक चीज और थी, डर। डर किसी जानवर का नहीं, डर किसी कुदरत का नहीं, डर था गांव के प्रधान शिवनाथ यादव का। शिवनाथ यादव इस इलाके का प्रधान था, लेकिन असल में वो किसानों का न था। सरकारी योजनाएं उसके घर से होकर गुजरती थीं और जो किसान उसकी शर्तें नहीं मानता, उसका नाम राशन लिस्ट से कट जाता। सुबह सुबह किसान रामकिशन अपनी पत्नी के साथ खेत की तरफ जा रहा था। तभी प्रधान के आदमी बाइक से आए। ए रामकिशन, प्रधान जी ने कहा है इस बार की फसल का आधा हिस्सा उनका होगा। रामकिशन ने डरते हुए कहा, भैया पहले ही कर्ज में डूबे हैं, बच्चों की फीस। थप्पड़। बाइक से उतरे आदमी ने बिना कुछ सुने थप्पड़ मार दिया। ज्यादा जुबान चलाई तो जमीन भी छीन लेंगे। ये सब देखकर गांव की औरतें दूर से देखती रहीं। कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे यहां इंसाफ नहीं, प्रधान का हुक्म चलता है। उसी दिन दोपहर को गांव में एक अजनबी लड़की आई। साधारण सूट, पैरों में चप्पल, कंधे पर झोला, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही चमक। वो लड़की सीधे गांव की चाय की दुकान पर रुकी। चाचा, एक चाय देना। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। कहां से आई हो बेटी? पास के कस्बे से, काम की तलाश में, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। असल में वो लड़की कोई और नहीं थी, वो थी जिले की डीएम आर्या वर्मा। सरकार के पास कई शिकायतें आई थीं कि रघुनाथपुर में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कागजों में सब कुछ साफ दिखाया जाता था। इसलिए डीएम आर्या वर्मा ने फैसला किया खुद सच देखने का। चाय की दुकान पर बैठे बैठे आर्या सब सुन रही थी। प्रधान जी बहुत जुल्म करते हैं, एक बूढ़ा किसान बोला। दूसरा किसान डरते हुए बोला, अरे चुप रहो, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि डर कितना गहरा बैठ चुका है। उसी शाम गांव में पंचायत बुलाई गई। प्रधान शिवनाथ यादव मंच पर बैठा था। सफेद कुर्ता, सोने की चेन और चेहरे पर घमंड। सरकार ने जो पैसा भेजा है, वो बोला, वो गांव के विकास में लगेगा, लेकिन पहले मेरा हिस्सा। लोग सिर झुकाए बैठे थे। आर्या भी भीड़ में पीछे खड़ी थी। तभी एक जवान किसान उठ खड़ा हुआ। प्रधान जी, पिछले साल का हिसाब भी नहीं मिला। पूरा मैदान सन्न हो गया। प्रधान ने आंखें तरेरी। नाम क्या है तेरा? सुरेश। प्रधान ने इशारा किया। दो गुंडे आगे आए और सुरेश को खींचने लगे। सबक सिखाओ इसे। आर्या का खून खौल उठा, लेकिन वो अभी चुप रही, क्योंकि ये शुरुआत थी। रात को आर्या एक किसान के घर रुकी। कच्चा मकान, टूटी छत, लेकिन दिल बड़ा। वहां उसने सुना कैसे बीज के नाम पर रिश्वत ली जाती है, कैसे सरकारी ट्रैक्टर सिर्फ प्रधान के रिश्तेदारों के खेतों में जाता है, कैसे विरोध करने वालों पर झूठे केस लगाए जाते हैं। आर्या ने सब नोट किया। उसने मन ही मन कहा, अब खेल खुलेगा। अगले दिन सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। 3 गाड़ियां आईं, पुलिस, अधिकारी, कैमरे। गांव वालों की समझ में कुछ नहीं आया। तभी उसी लड़की ने, जो कल चाय पी रही थी, आगे बढ़कर कहा, मैं आर्या वर्मा, इस जिले की जिलाधिकारी। पूरा गांव सन्न रह गया। प्रधान के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या की आवाज गूंजी, अब कोई डर कर नहीं बोलेगा, आज यहां सिर्फ सच चलेगा। किसानों ने एक एक करके अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सबूत सामने आए, कागज, रिकॉर्डिंग, गवाह। प्रधान शिवनाथ यादव अब चुप था। आर्या ने आदेश दिया, प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए। भ्रष्टाचार और किसानों पर अत्याचार के केस दर्ज हों। हथकड़ी लगी। जिस आदमी से पूरा गांव डरता था, वो आज सिर झुकाए खड़ा था। आर्या ने गांव वालों से कहा, मैं डीएम बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर आई थी। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। गांव की औरतों की आंखों में आंसू थे। इस बार डर के नहीं, उम्मीद के।